सम्मानित मंच, कलेक्टर साहब और यहाँ पे पधारे सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, संत रविदास जी की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक भव्य जुलूस जो आप लोगों ने निकाला उसके लिए भी शांतिपूर्ण तरीके से निकालने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी कि संत रविदास जी को जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते थे तो उनकी फ़िलॉसफी को हम लोग एज स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। आप सब भी, आप में से बहुत सारे यंग लोग मुझे दिख रहे हैं जो अच्छी सेवाओं की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वो जितने ज्ञानी गुरु थे उनका अगर कुछ क्षण भी हमने आ जाए तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन उनकी एक बात जो उन्होंने ताउम्र अपनी सारी टीचिंग्स में, अपनी कथनियों में, अपनी चीज़ों में कही है, वो केवल और केवल सामाजिक उत्थान की, किसी भी जाति विशेष, किसी भी धर्म विशेष, किसी भी जेंडर विशेष, यानी किसी भी तरीके से अगर हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं, किसी भी तरीके का, चाहे वो जाति से हो, धर्म से हो, चाहे वो जेंडर से हो, यानी महिलाओं और पुरुषों का भी, तो उसके वो अगेंस्ट थे। वो एक ऐसा समाज की कल्पना करना चाहते थे और ऐसी उनकी टीचिंग्स थी कि समाज में सब समान रूप से, सब इक्वालिटी से जिए, सब एक दूसरे के सम्मान से जिए। आज हम देखते हैं कि व्यक्तिगत चीज़ों के लिए हम लोग कास्ट बेस पे, जेंडर बेस पे, रिलीजन बेस पे हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द को पीछे भूल जाते हैं। हमारा देश एक ऐसा देश है जो भिन्नता में एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, परंतु छोटी छोटी गलतियों की वजह से या अपने व्यक्तिगत हितों की वजह से हम कभी कभी उस चीज़ का मिसयूज करते हैं। अगर हम गुरुदेव की बताई हुई इस बात का कि समाज में सभी लोग समान हैं, समाज में कोई भेदभाव नहीं है और हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, अगर हम ये चीज़ उनकी मान लें तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का समाज वो देखना चाहते थे, जिस समाज की परिकल्पना उन्होंने की थी, जो शिक्षा वो देना चाहते थे, जो उनकी बातें गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखी गई हैं, अन्य बहुत सारी उनकी कविताओं में लिखी गई हैं, उनके लिटरेचर में लिखी गई हैं, तो मुझे लगता है कि हम उस चीज़ को पाने में सफल होंगे और वास्तव में जयंती तभी मनाना सार्थक होगा या उनको याद करना तभी सार्थक होगा जब अपने दिल से हम ये छोटी छोटी भेदभाव की चीज़ें हटा देंगे। अभी कुछ ही दिन पहले एक छोटी सी नवजात बच्ची का भ्रूण मिला, तो आज भी अगर हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं तो बच्चियों को लेकर हमारे मन में आज भी भेदभाव है। अगर हम कास्ट की बात करें तो जाति को लेकर आज भी शनै शनै हमारे पास ये खबरें आती रहती हैं कि भेदभाव किया जा रहा है। तो इस तरीके का भेदभाव, आपराधिक रिकॉर्ड अगर हम देखें, कानूनन देखें तो कानून अपनी जगह है, बट कानून फोर्स में तभी आता है जब समाज एकजुट होकर किसी के लिए बोलता है। तो आज मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम एकजुट होकर इस बात के लिए आगे बढ़ें कि संत रविदास जी की जो मेन सीख थी या मेन उनका जो उद्देश्य था कि एक समान समाज, एक इक्वल समाज, एक इगैलिटेरियन समाज हम बना पाएँ जिसमें किसी भी तरीके का भेदभाव, कोई हमें तोड़ नहीं सके भेदभाव से। हमारी एकता ऐसी हो कि कोई भी इंसान हमें तोड़ नहीं सके, हमें व्यक्तिगत हितों की वजह से हम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करें,